तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4, है ना। क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4, इफ a एंड b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स प्रूव दैट a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a रेज टू n माइनस b रेज टू n whenever n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या कह रहा है, आपको क्या शो करना है कि अगर a एंड b जो है डिस्टिंक्ट है तो आपको क्या शो करना है कि a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a रेज टू n माइनस b रेज टू n। अब यहाँ पे इन्होंने डिस्टिंक्ट क्यों लिखा होगा, यहाँ पे इन्होंने डिस्टिंक्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्या है a माइनस बी। मान लो अगर a एंड b डिस्टिंक्ट ना हो के सेम हो गए, है ना, अगर a एंड b जो है वो डिस्टिंक्ट ना हो और अगर वो सेम हो तो क्या होगा, a माइनस बी जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसीलिए इन्होंने क्या कहा हुआ है ये कि a एंड b कैसे डिस्टिंक्ट है। तो अगर a एंड b डिस्टिंक्ट है तो हमें क्या शो करना, डिस्टिंक्ट है तो हमें क्या शो करना है कि ये जो a माइनस बी आपको दिख रहा है ये क्या है, a रेज टू n माइनस b रेज टू n का फैक्टर है। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, कि अगर 6 जो है 6 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 3 into 2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, दैट 3 into 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, है ना, 3 into 2 इज अ 3 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो मैं 8 इज इक्वल्स टू लिखता हूँ तो मैं 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 into 2 लिख सकता हूँ ना। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 into 2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि दिस 4 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 8। तो कहानी बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमें a माइनस बी को a रेज टू n माइनस b रेज टू n का फैक्टर शो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, a रेज टू n माइनस b रेज टू n के बराबर में हमें क्या शो करना पड़ेगा, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय सम पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे a एंड b भी कैसा है, यहाँ पे इंटीजर्स है, a एंड b भी यहाँ पे कैसा है, इंटीजर्स है। तो अगर मुझे a माइनस बी को a रेज टू n माइनस b रेज टू n का इंटीजर अगर मुझे शो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दिस मुझे क्या शो करना पड़ेगा, a रेज टू n माइनस b रेज टू n के बराबर में हमें क्या शो करना पड़ेगा, a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा लिखेंगे कैसे, लिखेगा सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4, है ना, सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर a रेज टू n माइनस b रेज टू n इज इक्वल्स टू, यहां पे देखिए ये जो आपको a रेज टू n दिख रहा है ना, a रेज टू n, इसी को मैं कैसा लिख सकता हूं, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी प्लस, ठीक है, a माइनस बी प्लस b रेज टू n, ठीक है, रेज टू n, और यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, माइनस b रेज टू n। देखो क्या किया हमने, एक काम करिएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको डायरेक्ट ऐसे न लिखते हुए, ठीक है, आप ऐसे लिखिए, ठीक है ना, आप ऐसे लिखिएगा कि a माइनस बी प्लस बी रेज टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, देखो a रेज टू n ही है, b रेज टू n को हमने यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं की, b रेज टू n जो है वहां पे आपका सेम ही है, सिर्फ हमने क्या किया, ये जो a था ना इसको कैसे लिखा, a माइनस बी प्लस बी रेज टू n। देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो फिर से आपको क्या मिलेगा, a ही मिलेगा, मतलब माइनस बी प्लस बी हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है ना। यहाँ पे देखिएगा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो a माइनस बी है ना इसको मैं क्या करूंगा, एक ब्रैकेट में नोट करूंगा a माइनस बी, और यहाँ पे प्लस b रेज टू कितना हो जाएगा, n माइनस b रेज टू n, कितना हो जाएगा, माइनस b रेज टू n। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे कि ये जो a माइनस बी प्लस बी रेज टू n आपको दिख रहा है ना, इसमें हम क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, और ये जो b रेज टू n है इसको एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं a माइनस बी प्लस बी रेज टू n के ऊपर अगर एक्सपांशन करता हूं तो बायनोमियल एक्सपांशन क्या कहता है कि अगर इसके इंडेक्स में n है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो एक्सपांशन में मिलेगी वो कैसे मिलेगी, n प्लस 1 मिलेगी, और जो फर्स्ट टर्म होगी, अब हमारी केस में फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस बी, सेकंड टर्म क्या है, b है, तो फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो क्या होगा, डिक्रीज होते हुए जाएगा बाय 1, एंड सेकंड टर्म जो है इसका इंडेक्स जो है वो इंक्रीज होते जाएगा बाय 1। ठीक है, तो ये एक्सपांशन करते समय ये दो बातें हम ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे देखिए इंडेक्स अगर n है तो इसके एक्सपांशन के जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या होने चाहिए, nc0, nc1, nc2 डॉट 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 ncn। ठीक है ना, तो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट जो कोएफिशिएंट है वो क्या मिलेगा, nc0 मल्टीप्लाइड बाय, देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, a माइनस बी रेज टू n, है ना, फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, a माइनस बी रेज टू n, देन यहाँ पे देखो प्लस nc0 के बाद क्या कोएफिशिएंट आना चाहिए, nc1, nc0 के बाद क्या आएगा, nc1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिए अब a माइनस बी रेज टू n का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, पावर डिक्रीज हो जाएगा,
और कितने से डिक्रीज होने वाला है, 1 से डिक्रीज होने वाला है। तो हम कैसे लिखेंगे, a माइनस बी रेज टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म, देखो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, b आ जाएगी। अब हमने ये कहा था कि सेकंड टर्म का जो पावर है वो इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज होते हुए जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपके मन में आएगा सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। बेटा यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, इंक्रीज कहाँ तक करेंगे, n तक करेंगे, और यहाँ पे डिक्रीज होना कहाँ से स्टार्ट होता है, n से स्टार्ट होना है, कहाँ तक करेंगे, 0 तक करेंगे। तो ये जो b है वो यहाँ पे भी था, और इनिशियली उसका जो इंडेक्स था वो कितना था, 0 था, लेकिन b रेज टू 0 कितना होता है, 1 ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पे उसको लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे प्रेजेंट है, उसका इंडेक्स कितना है, 0 है, उसका इंडेक्स 0 है, मतलब b रेज टू 0 कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस, नाउ nc1 के बाद जो नेक्स्ट कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, nc2 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए a माइनस बी रेज टू n, a माइनस बी रेज टू n माइनस 1, देखिए अब इसका पावर जो है कितना है, रेज टू n माइनस 1, इसका पावर अब डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, a माइनस बी रेज टू n माइनस 2, ठीक है। और b का जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको, b स्क्वायर, ठीक है ना, कितना मिलेगा, b स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस nc2 के बाद क्या कोएफिशिएंट आएगा, nc3 आ जाएगा, है ना, nc2 के बाद क्या कोएफिशिएंट आना चाहिए, nc3। और यहाँ पे देखिए a माइनस बी रेज टू n माइनस 2 है, अब इसका पावर फिर से 1 से डिक्रीज हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी रेज टू n माइनस 3, और यहाँ पे देखो ये b स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा, ठीक है, b क्यूब एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसा ही अगर हम कंटिन्यू करते चले गए तो देखो लास्ट टर्म जो मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, ठीक है ना, क्या मिलेगी, NCN मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, b रेज टू n, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, b रेज टू n, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो कितना है हमारे पास, सॉरी माइनस है ना, कितना है, माइनस है, माइनस हमारे पास क्या है, b रेज टू n, इसको हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे। नाउ देखिएगा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये nc0 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी रेज टू n प्लस यहाँ पे देखिए कितना है हमारे पास, nc1 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी रेज टू n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे देखो b, ठीक है ना, ये कितना है, b है, प्लस यहाँ पे देखिए nc2, है ना, प्लस कितना होगा ये nc2 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी रेज टू n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए प्लस, ठीक है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये टर्म मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये जो NCN है ना, इसके पहले क्या टर्म होना चाहिए, देखो जैसे NC3 के पहले टर्म क्या है, NC2, NC2 के पहले टर्म क्या है, NC1, तो NCN के पहले टर्म क्या होनी चाहिए, NCN माइनस 1। बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे NC3 के पहले क्या कोएफिशिएंट है, NC2 है, NC2 के पहले कोएफिशिएंट क्या आता है, NC1, NC1 के पहले क्या आता है, NC0 आता है। तो ये जो NCN आपको दिख रहा है, NCN के पहले कोएफिशिएंट क्या आएगा, NC माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म थी हमारी वो क्या थी, a माइनस बी थी, है ना। इस बात को आप समझिएगा कि हमारी जो फर्स्ट टर्म थी वो क्या थी, a माइनस बी थी, और इसका पावर जो है डिक्रीज होते हुए जाने वाला था, तो लास्ट में इसका पावर कितना होना चाहिए था, 0, a माइनस बी रेज टू 0। तो अगर यहाँ पे इसका पावर a माइनस बी रेज टू 0 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, अगर a माइनस बी का पावर यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू, देखो यहाँ पे n है तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1। क्या बात समझ में आ रही है, क्या किया हमने, ये जो NCN मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू n था, यहाँ पे हम पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है, NCN मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू n है, इसके पहले वाली टर्म हमने नोट कर ली। अब इसके पहले वाली टर्म नोट करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये देखा कि यहाँ पे जितने भी कोएफिशिएंट हमने लिखे उसके प्रीवियस कोएफिशिएंट क्या है। जैसे NC3 का कोएफिशिएंट क्या है, NC2, NC2 के पहले क्या है, NC0, NC2 के पहले क्या है, NC1, NC1 के पहले क्या है, NC0। तो ऑब्वियस सी बात है कि NCN के पहले क्या होना चाहिए, NCN माइनस 1, ठीक है ना, कितना होना चाहिए, NCN माइनस 1। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट वाली टर्म थी उसमें फर्स्ट टर्म जो थी हमारी a माइनस बी का लास्ट वाली टर्म में कितना इंडेक्स होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था कि फर्स्ट वाली जो टर्म है उसका इंडेक्स जो है वो डिक्रीज होते हुए जाएगा, और कहां तक डिक्रीज होगा बेटा, 0 तक डिक्रीज होगा। मतलब लास्ट वाली जो टर्म होगी उसमें a माइनस बी का जो इंडेक्स है वो कितना होगा, 0 होगा। बात क्लियर है, a माइनस बी का इंडेक्स कितना होगा, 0 होगा। तो अगर वहां पे a माइनस बी का इंडेक्स 0 है तो उसकी प्रीवियस वाली टर्म में a माइनस बी का इंडेक्स कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको b रेज टू, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे अगर bn है तो इसके पहले जो है वो क्या होना चाहिए bn माइनस 1, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या, इसके जैसे b क्यूब के पहले b स्क्वायर है, b स्क्वायर के पहले क्या है b है, b के पहले क्या है b रेज टू 0 है, तो वैसे ही b रेज टू n के पहले कितना होना चाहिए b रेज टू n माइनस 1, और यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस b रेज टू n, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पे माइनस b रेज टू n। ना यहाँ पे एक दो चीजें हम क्लियर करेंगे। आप जैसे कि यहाँ पे देखो कि हमें पता है कि NCN की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है ना। NCN की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है n होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे NC0 को हम एज इट इज रखेंगे a माइनस बी रेज टू n, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिएगा दिस इज NC1 a माइनस बी रेज टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई b प्लस NC2 a माइनस बी रेज टू, ठीक है, n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिएगा ये NCN माइनस 1 है मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी रेज टू कितना हो जाएगा b रेज टू n माइनस 1, और यहाँ पे देखिएगा प्लस जैसे NCN कितना होता है 1 होता है, वैसे यहाँ पे NCN कितना हो जाएगा 1 इंटू b रेज टू n कितना होना चाहिए b रेज टू n माइनस b रेज टू n। बहुत सिंपल सी बात है, अगर b रेज टू n माइनस b रेज टू n दिख रहा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे b रेज टू n माइनस b रेज टू n को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे देखिए हमें क्या शो करना है, एक्चुअली हमें ये शो करना था कि a माइनस बी जो है वो किसका फैक्टर है, a रेज टू n माइनस b रेज टू n का फैक्टर है। और फैक्टर के लिए हमने यहाँ से ये समझा कि अगर मैं 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ और 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या है कि 3 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 4 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 8। तो अगर मुझे a माइनस बी को a रेज टू n माइनस b रेज टू n का फैक्टर शो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा a रेज टू n माइनस b रेज टू n के बराबर में क्या शो करना पड़ेगा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय और कोई इंटीजर। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे ना, अब मुझे यहाँ पे a माइनस बी लाना है, तो यहाँ पे देखो कि लास्ट वाली यहाँ पे जो टर्म बच रही है इसमें कितना है a माइनस बी है, ये जो लास्ट वाली टर्म आपको दिख रही है इसमें क्या है a माइनस बी है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से टेकिंग, ठीक है, ऐसा लिखेंगे हम यहाँ पे टेकिंग, ठीक है, टेकिंग a माइनस बी कॉमन, ठीक है, टेकिंग a माइनस बी कॉमन। अगर हम a माइनस बी को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो कितना मिलेगा NC0। यहाँ पे देखो a माइनस बी रेज टू n में से मैंने a माइनस बी को कॉमन निकाला है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा a माइनस बी रेज टू n माइनस 1। क्यों ऐसा लिखना पड़ेगा, देखो मल्टीप्लाई करके देखो a माइनस बी से अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए a माइनस बी रेज टू n मिलना चाहिए। देखो मिलता है क्या a माइनस बी इंटू a माइनस बी रेज टू n माइनस 1, इसका पावर कितना है 1 है, इसका पावर कितना है n माइनस 1, सो 1 प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा n हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस NC1 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी रेज टू, ठीक है, a माइनस बी रेज टू n माइनस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय b प्लस यहाँ पे देखिए NC2 है a माइनस बी रेज टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा माइनस a माइनस बी हमने कॉमन निकाला है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n माइनस 3, ठीक है, कितना हो जाएगा n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिएगा NCN माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे देखिए a माइनस बी जो है वो कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पे b रेज टू n माइनस 1, ठीक है, क्या बचेगा b रेज टू n माइनस 1। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो LHS में टर्म मिली है वो क्या है, LHS में हमने क्या लिया था a रेज टू n माइनस b रेज टू n, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो ये क्या है, अगर इसको आप इवेलुएट करोगे, अगर आपके पास a एंड b की वैल्यू आपको मिल गई तो अगर आप इसको इवेलुएट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मतलब ये क्या है, इट इज अ सम पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय सम पॉजिटिव, ठीक है, सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सम पॉजिटिव इंटीजर। और यही तो हमें शो करना था। हम 3 and 2 को 6 का फैक्टर कब कह सकते हैं, जब 6 को हम 3 and 2 लिखे। इसका मतलब क्या है कि दिस 3 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। 8 इज इक्वल टू अगर हमने 4 into 2 लिखा, इसका मतलब क्या है कि दिस 4 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 8। तो अगर मैंने a रेज टू n माइनस b रेज टू n इज इक्वल टू a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय सम पॉजिटिव इंटीजर लिखा, इसका मतलब क्या है, दिस a माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ a रेज टू n माइनस b रेज टू n। सो आप कैसे लिखेंगे, दिस शोज दैट, ठीक है, दिस शोज दैट a minus b is a factor of a raised to n minus b raised to n। किसका फैक्टर है, a raised to n minus b raised to n का, लिखिएगा।
चलो जी, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। दैट इज एग्जांपल नंबर 5। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट √3 + √2⁻6 - √3 - √2�6। ठीक है, आपको क्या करना है, √3 + √2⁻6 - √3 - √2�6 को हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, बायनोमियल है। इसमें क्या है, 2 टर्म्स है और इसके इंडेक्स में क्या है, 6 है, मतलब ये क्या है, बायनोमियल है ना। बायनोमियल हम किसे कैसे, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो जो प्लस या फिर माइनस से कनेक्टेड हो, ऐसे बायनोमियल। ठीक है, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं, बायनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे √3 + √2⁻6 ये भी बायनोमियल है, √3 - √2⁻6 ये भी क्या है, हमारा बायनोमियल है। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट, ठीक है, लेट a is equals to √3, ठीक है, लेट a is equals to √3 एंड b is equals to √2। ठीक है, a की जगह पे आप क्या रखोगे, √3 रखोगे और b की जगह पे आप क्या रखोगे, √2 रखोगे। ठीक है, तो अगर हमने a की जगह पे √3 और √3 की जगह पे a और अगर √2 की जगह पे हमने b लिखा, तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, a + b⁻6 माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, a - b⁻6। ठीक है, कितना होना चाहिए, a - b⁻6। ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो a + b⁻6 और ये a - b⁻6 ये जो दोनों बाइनोमियल्स है, इनको हम क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि a + b⁻6 में इसका इंडेक्स कितना है, 6 है, और अगर इंडेक्स 6 है तो हमारे एक्सपांशन में कितनी टर्म्स मिलेगी, हमें 7 टर्म्स मिलेगी, है ना। कितनी टर्म्स मिलेगी, 7 टर्म्स मिलेगी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a है, सेकंड वाली टर्म क्या है, b है। तो वही जब भी हम बायनोमियल का एक्सपांशन करें तो आपको एक बात ध्यान में होनी चाहिए कि जब भी हम एक्सपांशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होते हुए जाएगा, सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होते हुए जाएगा बाय 1। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 6 है, तो जो फर्स्ट कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 6c0। कितना होगा, 6c0। ठीक है, 6c0 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, a⁻6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 6c0 के बाद क्या कोएफिशिएंट आएगा, 6c1, a⁻6 अभी कितना हो जाएगा यहाँ पे, a⁻5। और यहाँ पे देखो b जो है सेकंड टर्म का पावर इंक्रीज होगा, इनिशियली यहाँ पे 0 था तो अभी कितना हो जाएगा, b⁻1। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस 6c1 के बाद क्या कोएफिशिएंट आना चाहिए, 6c2। ठीक है, 6c2 यहाँ पे देखो a⁻5 है, अभी इसका पावर कितना हो जाएगा, a⁻4 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे b है, अभी इसका पावर कितना हो जाएगा, b²। कितना हो जाएगा, b²। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस 6c2 के बाद क्या कोएफिशिएंट आना चाहिए, 6c3। ठीक है, क्या आएगा, 6c3। यहाँ पे देखो a⁻4 का जो कोएफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा, a⁻5 हो जाएगा, सॉरी a⁻4 के बाद कितना होना चाहिए, a3। और यहाँ पे देखो b² है, तो यहाँ पे b का जो कोएफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा, b³ हो जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है, सॉरी नॉट कोएफिशिएंट, इंडेक्स, है ना, क्या है, इंडेक्स इंक्रीज होते हुए जाएगा। गलती से मैं कोएफिशिएंट भूल गया। ठीक है, तो a का यहाँ पे इंडेक्स जो है वो डिक्रीज होते हुए जाएगा और b का जो है क्या होगा, वो इंक्रीज होते हुए जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6c3 के बाद जो नेक्स्ट कोएफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 6c4। कितना हो जाएगा, 6c4। यहाँ पे देखो a³ था तो अभी ये कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। यहाँ पे b³ है तो ये कितना हो जाएगा, b⁻4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6c4 के बाद क्या कोएफिशिएंट आना चाहिए, 6c5। 6c5 के बाद देखो यहाँ पे a² था तो अभी ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। यहाँ पे b⁻4 है तो ये कितना हो जाएगा, b⁻5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, b⁻5। और प्लस 6c5 के बाद क्या कोएफिशिएंट होना चाहिए, 6c6। 6c5 के बाद क्या कोएफिशिएंट होगा, 6c6। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे a का पावर 1 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि a⁻0 कितना होगा, 1 ही होगा। और यहाँ पे b⁻5 है तो ये लास्ट वाली टर्म में ये कितना हो जाएगा, b⁻6 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, b⁻6। तो यहाँ पे आप देखो कि इंडेक्स 6 था तो हमें कितनी टर्म्स मिलनी चाहिए थी, 7 टर्म्स मिलनी चाहिए। देखो यहाँ पे 0 से लेकर 6 तक कोएफिशिएंट है, मतलब नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स कितने हैं, 6 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारी कितनी होगी, सॉरी नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं, 7 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारी कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट टर्म था उसका इंडेक्स जो है वो डिक्रीज होते हुए जा रहा है। प्रॉपर्ली आप देखिएगा, पहले a⁻6, फिर a⁻5, फिर a⁻4, फिर a³, फिर a², फिर a और फिर कितना हो गया, a⁻0। सेकंड टर्म जो थी इसका जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होते हुए जा रहा है, सॉरी इंक्रीज होते हुए जा रहा है। देखिएगा फर्स्ट इनिशियली वो कितना था, 0, उसके बाद b⁻1, b⁻2, b⁻3, b⁻4, b⁻5 कितना हो गया, b⁻6। ठीक है, एक बात और आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो
कि इस बायनोमियल के एक्सपांशन में ईच टर्म में ए एंड बी के इंडाइसेस की जो एडिशन है, ए एंड बी के इंडाइसेस की जो एडिशन है वो कितनी है, 6 है। देखो यहाँ पे a प्लस बी का इंडेक्स कितना है, 6 है। और बायनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि उसके एक्सपांशन में जितनी भी टर्म्स होगी उन सब टर्म्स के इंडाइसेस का जो एडिशन है वो कितना होना चाहिए, a प्लस बी के इंडेक्स के जितना होना चाहिए। मान लो अगर a प्लस बी का इंडेक्स n है तो एक्सपांशन में जितनी भी टर्म्स है उस हर टर्म में a एंड b के इंडाइसेस का जो एडिशन है वो कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे a प्लस बी का इंडेक्स जो है वो 6 है तो इसके एक्सपांशन में जितनी भी टर्म्स होगी, है ना, इसके एक्सपांशन में जितनी भी टर्म्स होगी उन हर टर्म में a एंड b के इंडाइसेस का जो एडिशन है बेटा वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। देखो यहाँ पे a रेस टू 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो a का पावर कितना है, 5 है, b का पावर कितना है, 1 है, सो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो a का पावर 4 है, b का पावर 2 है, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो a का पावर 3 है, b का पावर 3 है, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अगर हर टर्म को देखेंगे तो हर टर्म में a एंड b के इंडाइसेस का जो एडिशन है वो कितना बेटा, 6 है, ठीक है ना, कितना है, 6 है। मतलब बायनोमियल थ्योरम की जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हमने देखी थी वो सारी यहाँ पे फॉलो हो रही है, मतलब हमने जो एक्सपांशन लिखा है वो क्या है, करेक्ट है। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस, इसको हम एक्सपांड करेंगे a माइनस बी रेस टू 6 को। अब यहाँ पे देखिए b की जगह पे ना क्या है, माइनस b है, तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, फर्स्ट कोएफिशिएंट विल बी क्या होना चाहिए, 6c0 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, a रेस टू 6 प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 6c2 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, a रेस टू 5, और b का जो पावर है कितना हो जाएगा, माइनस b रेस टू 1। अब देखो ओनली डिफरेंस क्या है ना कि ऊपर वाला ही एक्सपांशन आपको मिलेगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है, b की जगह पे आपको क्या लिखना है, माइनस b लिखना है। अब यहाँ पे देखो देन यहाँ पे क्या मिलेगा, 6c1 है ये, 6c1 के बाद क्या कोएफिशिएंट होना चाहिए, 6c2 के बाद देखो क्या मिलेगा आपको, a रेस टू 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस b रेस स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस 6c2 के बाद कितना आएगा, 6c3 के बाद देखो यहाँ पे a रेस टू 5 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, a रेस टू 4 हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर था, ये कितना हो जाएगा, माइनस b क्यूब, प्लस यहाँ पे देखो 6c3 के बाद कितना आना चाहिए, 6c4 कितना हो जाएगा, 6c4। यहाँ पे देखो a रेस टू 4 है तो अभी ये कितना होना चाहिए, a क्यूब, और माइनस b क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस b रेस टू 4, कितना हो जाएगा, माइनस b रेस टू 4। यहाँ पे देखो 6c4 के बाद कितना आएगा, 6c5, ठीक है, 6c5, और यहाँ पे a क्यूब है तो ये कितना होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, हमने बराबर तो लिखा है ना। देखो 6c3 के बाद कितना आना चाहिए, 6c4, और यहाँ पे देखो a क्यूब है तो अभी ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है, 6c0, यहाँ पे a रेस टू 6 था, a रेस टू 5, हमने a रेस टू 5 को रिपीट कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे कितना होना चाहिए, a रेस टू 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a क्यूब, यहाँ पे कितना होना चाहिए, a स्क्वायर, तो यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है ना। देखो बहुत ध्यान से हमें लिखना होता है, नजर हटी और दुर्घटना घटी, एक की वजह से हमने क्या की, सारी टर्म्स गलत लिख दी थी, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिए कि जब भी हमें लिखना है बिल्कुल फोकस होकर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 6c5a, यहाँ पे a स्क्वायर था तो अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस b रेस टू 5, ठीक है, माइनस b रेस टू 5, और लास्ट में जो टर्म होगी वो क्या होगी हमारी, 6c6, a का पावर कितना है, 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस b रेस टू 6, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए दिस विल इंप्लाइज इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 6c0। अब जैसे देखो हमें ये बात पता है कि 6c0 जो है कितना होता है, 1 होता है। पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है ना, पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 6c0 a रेस टू 6 प्लस 6c1, ठीक है, प्लस 6c1 a रेस टू 5, ये b रेस टू 1 है, प्लस 6c2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, a रेस टू 5 प्लस b स्क्वायर, प्लस 6c3 में आपको क्या मिलेगा, a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय b क्यूब, प्लस 6c3 के बाद कितना आना चाहिए, 6c4, a स्क्वायर इंटू a रेस टू 4, सॉरी b रेस टू 4, a स्क्वायर इंटू b रेस टू 4, प्लस 6c4 के बाद कितना आना चाहिए, 6c5, a इंटू b रेस टू 5, प्लस यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा, 6c6, ठीक है, और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, b रेस टू 6। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो माइनस ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, यहाँ पे देखिएगा ये 6c0 जो है इसको हम एज इट इज रखेंगे, a रेस टू 6, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस b इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस b, माइनस इंटू प्लस कितना होना चाहिए, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 6c1 मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू 5 इंटू b,
उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस 6c2, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस बी का स्क्वायर कितना होना चाहिए, बी स्क्वायर, तो ये प्लस ही रहेगा 6c2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय a⁴ इंटू बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो माइनस बी क्यूब, माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस 6c3, ठीक है, a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय बी क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस माइनस b⁴ का स्क्वायर कितना होना चाहिए, b⁴ कितना मिलेगा 6c4 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b⁴, उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस b⁵ कितना हो जाएगा, माइनस प्लस कितना होना चाहिए माइनस, ठीक है, ये 6c5 a मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए b⁵, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस 6c6, ठीक है, 6c6, ये माइनस b⁵ है, माइनस b⁵ कितना होना चाहिए b⁵, है ना, कितना हो जाएगा b⁵, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 6c0, ठीक है, 6c0 a⁵, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 6c1, ठीक है, और यहाँ पे कितना होना चाहिए a⁵ मल्टीप्लाइड बाय b, प्लस यहाँ पे देखो 6c2 a⁴ मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा प्लस 6c3। नाउ यहाँ पे देखो ये जो 6c3 है ना, इसको तो हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे a क्यूब इंटू बी क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे देखो प्लस 6c4। नाउ 6c4 में हम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए हमें पता है कि एनसीआर के बराबर में कितना होता है, एनसीएन माइनस आर, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। तो यहाँ पे देखो 6c4 में आपने 6 में से 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, लेकिन जब आपने 6 में से 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए तो एट द सेम टाइम आपने 6 ऑब्जेक्ट में 6 में से 2 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना। इसका मतलब क्या होना चाहिए, 6c4 इज सेम एज 6c2 a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b⁴। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 6c5 में भी देखो यहाँ पे आपने 6 में से जब 5 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया तो एट द सेम टाइम आपने एक ऑब्जेक्ट रिजेक्ट भी तो किया। इसका मतलब क्या हो गया, 6c5 इज सेम एज 6c1 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए a मल्टीप्लाइड बाय b⁵, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 6c6, कितना हो जाएगा 6c6 मल्टीप्लाइड बाय b⁵, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए माइनस साइन से हम लोग क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखो यहाँ पे माइनस 6c0 इंटू a⁵ कितना होना चाहिए, माइनस 6c0 मल्टीप्लाइड बाय a⁵, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6c1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए a⁵ इंटू b। उसके बाद देखो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6c2, ठीक है, a⁴, ठीक है, a⁴ इंटू कितना हो जाएगा b स्क्वायर। नाउ माइनस ऑफ माइनस कितना होना चाहिए, प्लस, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा प्लस 6c3 मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय b क्यूब, माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस 6c4, ठीक है, कितना हो जाएगा 6c4 a स्क्वायर इंटू b⁴, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये 6c5 a मल्टीप्लाइड बाय b⁵, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस 6c6 b⁵। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी टर्म जो कैंसिल होती है, जो टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होती है पहले तो हम उसे कैंसिल कर देंगे। देखिएगा ये 6c0 a⁵ माइनस 6c0 a⁵ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 6c2 a⁴ इंटू बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखो माइनस 6c2 a⁴ इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा 6c2 है ना, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे 6c4 होना चाहिए, सॉरी 6c2 करेक्ट है। एक बात आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जब हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, तो ये जो 6c4 है ना, इसको आप क्या कर देना 6c2 लिख देना, ठीक है। 6c4 को आप क्या करेंगे 6c2 लिखेंगे, और ये जो 6c5 है इसको हम क्या लिखेंगे 6c1 लिखेंगे। लेकिन तो आप चाहे तो साइड में ऐसे क्लियर कर लेना कि 6c4 इज सेम एज 6c2 एंड 6c5 इज सेम एज 6c1। किसके जैसा है, 6c1 के जैसा है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस 6c2 a स्क्वायर इंटू b⁴, यहाँ पे देखो माइनस 6c2 a स्क्वायर इंटू b⁴ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 6c6 b⁵, ये कितना है माइनस 6c6 b⁵, ये भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो 6c1 इंटू a⁵, 6c1 इंटू a⁵ इंटू b कितना होना चाहिए 2 6c1 a⁵ इंटू b। उसी के साथ यहाँ पे देखिएगा और क्या ऐड होगा हमारा 6c3 a क्यूब इंटू बी क्यूब, 6c3 a क्यूब इंटू बी क्यूब, ये कितना हो जाएगा 2 6c3 a क्यूब इंटू बी क्यूब, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो
यहाँ पे क्या है हमारे पास 6c1 और यहाँ पे कितना है 6c1, तो ये ऐड हो जाएगा, कितना मिलेगा 6c1, ठीक है 6c1 मल्टीप्लाइड बाय कितना 2, देखो 6c1 प्लस 6c1 कितना हो जाएगा 261 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू 5, ठीक है। देखो सारी टर्म्स हमने यहाँ पे कवर कर ली। कितनी टर्म्स हमारी टोटल कैंसिल हो गई थी, 4 टर्म्स हमारी कैंसिल हो गई थी, तो हमें कितनी टर्म्स मिलनी चाहिए थी 3 टर्म्स, तो 1 2 3 है ना। यहां से हम क्या करेंगे 2 को जो है वो कॉमन निकालेंगे। अगर आप 2 को कॉमन निकाले तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है 2 मल्टीप्लाइड बाय 6c1 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू 5 इंटू बी प्लस 6c3 मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब इंटू बी क्यूब, और यहाँ पे देखिए प्लस 2 जो यहाँ से कॉमन निकल गया कितना मिलेगा 6c1 मल्टीप्लाइड बाय a इंटू बी रेज टू 5, और यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिला था, ठीक है ना, क्या मिला था हमें इज इक्वल्स टू 2 इंटू क्या मिला था हमें 6c1 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू 5 इंटू बी प्लस 6c3, ठीक है मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय कितना था a क्यूब b क्यूब प्लस कितना था 6c1, ठीक है 6c1 मल्टीप्लाइड बाय a b रेज टू 5, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ना वो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है NCR वाला। NCR क्या कहता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 6c1, देखो जैसे कि हमें पता है कि nc1 जो है वो कितना होता है n होता है, तो वैसे ही 6c1 जो है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू 5 इंटू बी प्लस यहाँ पे देखिए 6c3 में आप यहाँ पे देखो 6c3 में n की वैल्यू कितनी है 6 है, r की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइड बाय क्या मिलेगा a क्यूब इंटू बी क्यूब प्लस 6c1 में अगेन यहाँ पे देखो जैसे nc1 कितना होता है n होता है, वैसे ही 6c1 कितना होता है 6 होता है मल्टीप्लाइड बाय a b रेज टू 5, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दिस विल इंप्लाइज 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। यहाँ पे एक बात आप नोट कीजिएगा कि इन तीनों टर्म्स में क्या है a b है ना। यहाँ पे देखो a रेज टू 5 b है, यहाँ पे a क्यूब b क्यूब है, यहाँ पे a इंटू बी रेज टू 5 है, तो इन तीनों इसमें से हम क्या करेंगे ना a b जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर आप a b जो है वो कॉमन निकाल ले तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा 6 a रेज टू 4 मिलेगा, b तो जो है वो बाहर चले गया। यहाँ पे देखिए प्लस 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल देखो डिनोमिनेटर में कितना है 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो ये जो 6 फैक्टोरियल है इसी को आप क्या लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो ये 3 फैक्टोरियल जो है वो आपका एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 3 कितना होना चाहिए 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखिए a क्यूब b क्यूब में से a b बाहर चले गया, यहाँ पे कितना बचेगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 6 है a b रेज टू 5 में से a b जो है बाहर चलेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा b रेज टू 4, कितना बचेगा b रेज टू 4। इसी को आप क्या लिख सकते हो ट्वाइस ए बी के, ठीक है ट्वाइस ए बी मल्टीप्लाइड बाय ये 3 फैक्टोरियल जो है वो आपके कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 6a रेज टू 4 प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, ठीक है ना, 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होना चाहिए 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे कितना मिलेगा a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर प्लस 6 इंटू बी रेज टू 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको कितना मिलेगा ट्वाइस ए बी मल्टीप्लाइड बाय 6a रेज टू 4 प्लस यहाँ पे देखो 6 इंटू 2 कितना 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 5 से कितना होता है बेटा 20 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 6b रेज टू 4, कितना मिलेगा 6b रेज टू 4। नाउ यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे a एंड b की वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिला LHS में क्या था हमारा a प्लस बी रेज टू 6 माइनस ऑफ a माइनस बी रेज टू 6, ठीक है। आपको यहाँ पे इज इक्वल टू कितना मिल गया ट्वाइस ए बी मल्टीप्लाइड बाय 6a रेज टू 4, ठीक है प्लस 20a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे आपको क्या मिला प्लस 6b रेज टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a की जगह पे हमें क्या रखना है √3 रखना है, b की जगह पे हमें क्या रखना है √2 रखना है। तो यहाँ पे a की जगह पे √3 प्लस b की जगह पे हम √2 पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा √3 प्लस √2 रेज टू 6 माइनस √3 माइनस √2 रेज टू 6 हो जाएगा, और इसके बराबर में देखिए क्या आना चाहिए, ठीक है ये 2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो a का जो वैल्यू है वो कितना है √3 है, b का जो वैल्यू है वो कितना है √2 है, ठीक है। सो √3 इंटू √2
और यहाँ पे देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू 4, a की जगह पे हमें कितना रखना है, √3 रखना है, सो √3 रेज टू 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए 20 इंटू a की जगह पे हमें कितना रखना है, √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय b की जगह पे हमें कितना रखना है, √2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 6 b रेज टू 4 मतलब कितना होना चाहिए, √3 रेज टू 4, कितना, सॉरी b की जगह पे हमें क्या रखना है, √2 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 रेज टू 4, ठीक है, कितना होना चाहिए, √2 रेज टू 4, और यहाँ पे जो है ये ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये 2 इंटू, यहाँ पे देखो √3 इंटू √2, अगर √3 इंटू आप √2 करोगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या मिलेगा, √3 इंटू √2 कितना होना चाहिए, √3 इंटू 2, है ना, रूट जो है हमने कंबाइन कर लिया, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइड बाय, एक काम आप यहाँ पे ये कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो ना, 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो इन तीनों टर्म में से अगर हमने 2 कॉमन निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, और यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा 3, और यहाँ पे देखो √3 रेज टू 4 है ना, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √3 रेज टू 4, तो √3 का ही मतलब क्या होता है, 3 रेज टू 1/2, ठीक है, 3 रेज टू 1/2, और इसके पावर में कितना है 4, देन यहाँ पे देखिएगा प्लस ये 20 में से 2 जो है वो बाहर चलेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बचेगा, और यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, √2 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 2 होता है, प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप देखिए 3 इंटू 6, ये जो 6 कितना, ये 6 है ना, तो 6 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 में से जो 2 है हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, और √2 रेज टू 4, यहाँ पे देखिए √2 का ही मतलब क्या होता है, 2 रेज टू 1/2 रेज टू क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे जो ये ब्रैकेट हम क्लोज कर लेंगे। नाउ यहाँ पे देखिएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2 कितना होना चाहिए 4, √, ठीक है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो आप 3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 रेज टू 1/2 इंटू 4, तो 1/2 इंटू 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4/2, 4/2 का मतलब कितना होना चाहिए 2, दैट इज यहाँ पे क्या मिलेगा 3 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो 10 इंटू 3 कितना होना चाहिए 30, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, 30 इंटू 2 कितना होना चाहिए 60, प्लस यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो 2 रेज टू 1/2 रेज टू 4, पावर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1/2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4/2, एंड 4/2 का मतलब कितना होता है 2, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2 स्क्वायर, है ना, कितना मिलेगा 2 स्क्वायर। इसी को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू √6 मल्टीप्लाइड बाय, ये 3 है, मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 9, प्लस 60, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 4, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय √6 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 कितना होता है बेटा 27, प्लस 60, प्लस यहाँ पे देखिए 3 4 कितना होता है 12 होता है, 3 4 कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा 4 इंटू √6, ठीक है, 7 + 0 + 2 कितना होना चाहिए 9, ठीक है, देन यहाँ पे देखो 2 + 6 कितना होना चाहिए 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला 99 इंटू 4, और यहाँ पे देखिए 4 इंटू 99 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, 4 इंटू 99 इंटू √6, ठीक है, कितना होना चाहिए √6, तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखिएगा कि क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 499 है ना, 499 का करेंगे तो कितना मिलेगा 9 4 कितना होते हैं 9 4 कितना होता है 36, रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3, अगेन 9 4 कितना होता है 36, 36 + 3 कितना हो जाएगा 39, तो क्या मिलेगा 396 मल्टीप्लाइड बाय √6, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर √3 प्लस √2 रेज टू 6 माइनस √3 माइनस √2 रेज टू 6 इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है 396 मल्टीप्लाइड बाय √6, ठीक है, 396 मल्टीप्लाइड बाय √6, ठीक है, तो ये इसका इवैल्यूएशन है, लिखिएगा।